सारे शिक्षक साथी और अभिभावकों ने राम राम भाई। क्लास चौथी SCRT का विषय हिंदी का पहला पाठ करने जा रहे हैं भाई। चुन्नू मुनवा ने बुला लो अपने। जादूगर यह कौन, ये कविता हम करेंगे लय में आदर्श वाचन के साथ। ठेठ हरियाणवी में इसकी व्याख्या होगी। ले भाई बड़को 10-5 मिनट ध्यान तक सुन लियो, इसमें तक कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे, पक्की गारंटी है। और भाई SCRT का सारा सिलेबस पहली तक 5वीं का रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी बालक ने कोई दिक्कत नहीं आओगी। एक टाइम पर कोई अध्यापक के पास नहीं है, स्कूल में नहीं है, तो घर भी पढ़ाई हो सका है। मर्जी आपकी भाई, यात्रा करो, गेड़ा मारो और रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल का ना मारो। फायदा उठाना है तो मरना भी चाहिए। तो ले भाई, लेवाराम का नाम बड़को। तैयार हो सभी? हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, जोश में तो पूरा ही बोल रहे हैं, बनार लग गए है। तो भाई परिचय के लिए बड़को बता दूं, अपने हिंदी में 15 पाठ हैं और पहले पाठ का नाम है जादूगर यह कौन। यह कविता है भाई। एक जादूगर तो मिलांगे इसमें, देखेंगे वो के जादू के रूप दिखा हुआ है अपने। और आगे दूसरा तीसरा सारे पाठ थारे शाम भी होंगे, चिंता ना करो। तो छेड़ा बढ़ता ना भाई बड़को। यस सर। काली खुली जटाओं वाला, काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, जादूगर यह कौन। कहाँ कहाँ से नभ में आता, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन, जादूगर यह कौन। ऐसे छू मंतर पढ़ देता, ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन, जादूगर यह कौन। धरती तक ऐसे झुक जाता, धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह कौन, जादूगर यह जब जब कौन। इसके दिल में आता, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदें टपकाता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन। जादूगर यह कौन। तो भाई बड़को, या पृष्ठ 1 पर राज नारायण चौधरी इसके कवि हैं और कविता दे रखी है जादूगर यह कौन। कवि भी चंबा में पढ़ रहा है। अक भाई यू कौन है जादूगर जो काली खुली जटा ले रहा है। आप इसकी व्याख्या कर रहे हैं, सरलार्थ कर रहे हैं इसका। ठेठ हरियाणवी में मैं यूँ बता रहा हूँ तमने। अक भाई इस कविता में क्या कहना चाह रहा है कवि। तो काली खुली जटा है वह उसकी, जो कर कोई बाबा की जटा हो या करें, बड़े बड़े बाल ने उलझे उड़े बाल है, उन जटा कहा कर रहे हैं। और यू जादूगर है कौन ऐसा, और कहाँ कहाँ से नभ में आता, कड़ा कड़त आवा ही आसमान में, ऊपर आकाश में तो कड़ा कड़त आवा ही। और तरह तरह के खेल दिखाता भाई। जुकर जादूगर खेल दिखा कर तरिया तरिया के, इसी तरह यूँ भी खेल से दिखा हुआ है, रूप बदला है। पवन पंख पर उड़ने वाला, इसके बाल है नहीं हुआ है जो अपने हुए हैं, पंख है एक तरह से। के हुए हैं? पंख। पंख। तो पंखा का सारा जुकर जादूगर उड़ा है, पक्षी उड़ा, इसी तरह यूँ भी हवा के बल पर उड़ा है आसमान में।
ऐसे छू मंत्र पढ़ देता। इसका अर्थ है प्यारे बालको, जुकर जादू मंत्र लाए दे ही एक किस्म का जादू मंत्र का सहारा है। जुकर जादूगर नई नई चीज काढ़ा करा है, यू भी नए नए रूप बदल लिया है और सूरज को ओझल कर दिया है मंत्र मार के ना। एक किस्म का यू दिन को रात बना दिया है। क्यों करे दिन है जो करे और बहुत ज़्यादा चंदना है और एकदम बादल आ जाएगा सूरज का आगे तो रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा एक किस्म का। तो स्त्रियाँ का यूँ जादू करा है और धरती तक यूँ झुक जे है ताला लगे जुकर हाथी सूंड नुआवंदा हो। जुकर हाथी सूंड न तला न झुकांदा हो। हाथी की लंबी सूंड हुआ है नहीं यार, काला रंग का हुआ है न्यू यू काला रंग का बादल तला न झुक के बरसात हुआ है जब हाथी के सूंड के बराबर दिखाई देवा है। और सबका मन लुभावा है यू, सबका चित्त माने मन, सबका यू के लुभावा है मन, सबके मन को अच्छा लगता है। और जुकर जोड़ा में तो कोई जादूगर बूंद टुपकांदा हो नहीं, यू भी बूंद टुपका हुआ भाई बारिश करे है तो अपन यू जादूगर के समान दिखाई देवा है। धरती को सरसाने वाला, इस लाइन का मतलब है धरती पर हरी भरी हरियाली देने वाला है यू बादल है। हरी भरी हरियाली अपन बादल तक पानी मिलेगा, बरसात होएगी और उस तक फिर चारों ओर हरियाली छाओगी, धरती हरी भरी होगी, खिलेगी, खुश होएगी। सरसाने का मतलब मन को हर्षित करने वाला है। धरती पर सारे जीव खुश हुए हैं। तो जादूगर यह कौन है ऐसा मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। राजनारायण चौधरी कवि है कवि, तो यू कौन है भाई जादूगर? यू बादल। बादल, बहुत बढ़िया भाई। मैं भी जादू मार दूं बे। अभ्यास का पृष्ठ नंबर 2 काटा एकदम छू मंत्र से। आपके सामने स्क्रीन पर भी आ गया है पेज नंबर 2। अभ्यास के मैंने बताओ भाई, ओझल मैंने छिपा हुआ और चित्त मैंने क्या हुआ है भाई? मन। जादूगर कौन हुआ है भाई? जादूगर खेल दिखाने वाला। नभ मैंने आकाश। नवाता मैंने क्या हुआ है भाई? झुकाता। पवन पंख मैंने क्या हुआ है भाई? हवा रूपी पंख। ले भाई इसका मैंने बता दोगे तो एंडी मान जूंगा। सरसाने वाला मन को। ले भाई न्यू ज्ञान का बरोटा पड़े हैं भाई, बालक तो के हैं जमा गणे एंडी पहंडी है। कविता में जादूगर किसे कहा गया है भाई? बादल को। बादल ने कहा गया है जादूगर। बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। अगला प्रश्न पूछूंगा तारते देखेंगे आओगा के जादूगर कैसा दिखाई देता है? जादूगर काला खुली जटाओं वाला दिखाई देता है। काला और खुली जटाओं वाला दिखाई देवा है। बहुत बढ़िया भाई। और जादूगर कौन कौन से कर्तव्य दिखाता है? जादूगर पवन रूपी पंखों पर उड़ता है, सूर्य को गायब कर देता है, दिन को रात बना देता है, हाथी के सूंड समान धरती तक झुक जाता है, थैले से बूंदे टपकाता है। ले वो गदड़ 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 अब ले काम गिना दिए रहता हमने तो रहा है। बहुत बढ़िया भाई। पवन रूपी पंखा पर उड़ा है, सूरज ने गायब कर दिया है, दिन न रात बना दिया से, और हाथी की सूंड के समान धरती पर शीश नुआंदा दिखाई देवा अपन, और जोड़ा मत बूंद टपका हुआ है यानी कि बरसात करे है। बहुत अच्छा भाई। आगे बताओ, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? बादल को जादूगर इसलिए कहा गया है क्योंकि कार्य जादूगर की तरह करता है। क्योंकि बादल जादूगर की तरह काम करे से, जहाँ तो इसने जादूगर के समान कहा गया है। बहुत बढ़िया बच्चों। आपकी बात में है बे, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपने सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखो। पक्षी की चोंच, गोलगप्पा, शेर। गोलगप्पा, पक्षी की चोंच, शेर। जो मन में सोचोगे नहीं वह चीज दिखाई देगी। गोलगप्पे याद आ रहे हैं, इसका मतलब है यस। आहा जीव डंक मारा है। यू पाठ पूरा कर लो, तारा खतर ले आऊंगा सब खातर। अगला पेज पे आगे पृष्ठ 3 पे बेटा देखो ध्यान से। आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं? बहुत अच्छा लगता है।
ठंडी ठंडी हवा आवेगी और आनंद आओगा जे गर्मी पड़ती होगी तो और बादल सूरज न ढक लेंगे तो। और जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं तो कैसा लगता है भाई? बहुत बुरा लगता है, सर्दी ज्यादा लगने लगती है। सर्दी ज्यादा लगेगी क्या तय? वह जो घाम आओगा थोड़ा बहुत छण छुण के ओए बादल रोक लें तो फिर बुरा ही लगेगा भाई अपन तो। आगे है बच्चों कविता से आगे, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बादल दिन को रात कैसे बनाता है? जब बादल आकाश में छा जाता है तो सूर्य को ढक लेता है, तब दिन को रात बनाता है। बहुत बढ़िया भाई, सूरज न ढक लिया है, अंधेरा छा गया है, रात बरगा माहौल बन गया है। बादल धरती को कैसे खुश करता है? बादल धरती पर वर्षा करके खुश करता है। बादल धरती पर बरसात करते हैं, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति प्रकृति ने सारे जीव जंतुओं ने पानी पीने मिल जाए है, हरियाली छा जाए तो खुश हो सारे। झोले से बूंदें टपकाता, बादल अपने झोले से बूंदें टपकाता है। इसी तरह ये अपने झोले से क्या निकालेंगे सोच कर लिखें। पिताजी मिठाई। मजा आ जाए, रोज ले दें तो नहीं। यस सर। माँ रोटी। अध्यापिका पुस्तक। जादूगर क्या निकालेगा झोले से? छड़ी। और डाकिया क्या निकालेगा? डाक। भाई जमानू डूंडे ठा दिए तो हमने तो ज्ञान क्या तो भाई पाठ के करया तो हमें तो बहुत ज्यादा होशियार है। आगे है बच्चों भाषा की बात है। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना और ऐसे ही कुछ और काम कविता में से छांट कर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। एक क्रिया है भाई खेल दिखाना। जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। बहुत बढ़िया भाई। उड़ने वाला, बादल आकाश में उड़ने वाला है। लुभाने वाला, जादूगर सबका मन लुभाने वाला है। सरसाने वाला से वाक्य बनाना है भाई। बादल वर्षा से धरती को सरसाने वाला है। बनाने वाला, बादल दिन को रात बनाने वाला है। जटाओं वाला, जादूगर काली जटाओं वाला है। भाई जमानु कमाल के बालक पढ़े हो बता, मैं तो जमा ज्ञान का बरोटा है। अगला देखेंगे भाई आओगा किताब में। जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। दो शब्दां तो मिलकर बन रहा है भाई, जादू जमा गर। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाइए, जैसे जादू जमा गर जादूगर, सौदा जमा गर सौदागर, बाजी जमा गर बाजीगर और कारी जमा गर कारीगर। जो यो गर है यो पाछा तो लग रहा है भाई, और कुछ शब्दांश शब्द का पाछा लग जाए तो उन्हें प्रत्यय बोलिया कर रहे हैं। क्या बोलिया कर रहे हैं? प्रत्यय। अगली क्लास में पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, ये चीज बहुत काम की चीज है। इसी उपसर्ग प्रत्यय, जो शब्द का शुरू में लग जाए वो उपसर्ग है और आखिरी में लग जाए तो वो प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय के था गर। गर। बहुत बढ़िया भाई। निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? हवा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पवन। आकाश के लिए नभ। और सूर्य के लिए सूरज। और पृथ्वी के लिए धरती। बहुत अच्छा। एक शब्द जैसे पृथ्वी है और एक धरती है तो इनको समानार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची भी कहते हैं इनको। पर्यायवाची या समानार्थी जो एक ही अर्थ देते उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। बहुत अच्छे भाई। ले भाई बड़को इसे तरिया SCRT का पहली तय 5वीं लग का सारा सिलेबस इस YouTube चैनल रिकेश खापड़ों पर उपलब्ध होगा आस्ते आस्ते। और व्याकरण 2-30 पाठ, रीजनिंग, हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणवी बोली की समझ, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, भारत को जाना ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी, यूँ सैकड़ों ऑडियो वीडियो रहूंगी रहे। और जीके
जीके का तो भाई कमाल कर रखा है, बस पूछो ना। धीरे धीरे आपके सामने बस सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दियो साथियों। और अपने बड़का ने दिखाओ गेम या उठ पटांग चीज़ दिखाने की बजाय यो केवल सुनाना है। वीडियो मैंने इसलिए ज़्यादा अच्छी को लगती है कि भाई खराब हुए हैं और सुनते हैं बालक ज्ञान बढ़ावेंगे। तो भाई इस ज्ञान का बरोटा चैनल पर फिर गेड़ा मारियो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। अभिभावक और शिक्षक जुड़ेंगे, पाठ्यक्रम ज़्यादा काबू में होगा अपना, और मासिक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, बच्चे होशियार बनेंगे, चढ़ा जवाब देवेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यो है अपना लक्ष्य है दूर दराज के गाँव में और कूड़ा खोदरा में शिक्षा पहुँचाने का यो लक्ष्य है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कुएं के मेंढक न बन के ज़्यादा ज़्यादा दिमाग खुला बालक का और आगे बढ़े। मेरा हरियाणा मेरा भारत, बोलो बच्चों जय हिंद। भारत माता की जय हो।